आराम से पास कर सकते हैं, है ना। मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9th-10th का टीचर बनना होता है हाई स्कूल का, तो स्टेट का परीक्षा STET देना पड़ता है 1 पेपर के लिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और 11th-12th का अगर टीचर बनना है तो आपको PG कंप्लीट होना चाहिए। स्टेट का जो STET का पेपर होता है 2, वो देना होता है। तो जब PG कंप्लीट होगा तब पेपर 2 के लिए अप्लाई कीजिएगा, STET ये होता है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये 1 पेपर, मतलब 9th के और 10th के लिए आप टीचर बन सकते हैं। और 11th-12th का टीचर बनना तो आपको PG होना चाहिए, ये होता है, ठीक। और 6 to 8 का टीचर बनते हैं तो उसमें सीटेट होता है और सेकंड पेपर। और 1 to 5 जो DLED वाले होते हैं 1 to 5 देते हैं। B.Ed वाला का मान्यता अब नहीं है 1 to 5 वाला में 1 पेपर देने के लिए सीटेट का, है ना। सुप्रीम कोर्ट उसे निकाल दिया, B.Ed को निकाल दिया, ठीक। अब बिहार में क्या खेला चल रही है, बार बार रोज एक साल से ही बोलते हैं कि आप पेपर में कुछ कुछ नया नया, मतलब पब्लिकेशन कुछ भी, मतलब एक साल से शिक्षा मंत्री का कुछ बयान, क्या क्या इतना वैकेंसी आएगा उतना वैकेंसी आएगा, और रोज पेपर में भी छप जाता है। आज जितना पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, है ना, कोर्स बेचना स्टार्ट करते हैं, इतना तारीख इतना लाख वैकेंसी आ रही है, इतना लाख वीडियो, मतलब पेपर में जैसे निकलेगा ना कटिंग, मतलब है ना, टीचर के बारे में तुरंत एगो वीडियो बन जाएगा, तुरंत एगो वीडियो बन जाएगा। वीडियो क्यों बनाते हैं लोग? कोर्स बेचने के लिए कि ऐसे स्टेट का निकला तो स्टेट के बारे में बताएंगे कि इतना तक एग्जाम होगा। फिर देखिए स्टेट का भी पहले, ये STT का भी ये डेट चेंज हुआ फॉर्म भरने के लिए, ठीक। और एग्जाम का भी डेट चेंज हुआ और फिर चेंज हुआ यहाँ पे। अब देखिए कैसे कर सकते हैं कि बार बार तो चेंज ही हो रही है। अब तो 11 तारीख को बोर्ड एकेडमिक कार्ड आएंगे और 14 से एग्जाम होंगे। अब फिर अगर 10 तारीख आ जाएगा, फिर पता नहीं 10 आते ही न्यूज आ जाएगा कि नहीं अब छठ के बाद होगी एग्जाम वगैरह, है ना। मतलब क्या होता है ये, मतलब एक जैसे कोरोना काल कैसे था जी, नहीं बोलते थे कि 7 दिन के लॉकडाउन लगाया जाता था, ये 2 सप्ताह के लिए, ऐसे ही तो लगता था। फिर लगता था ना कि अब तो मतलब क्या कर्फ्यू हट जाएगा, लॉकडाउन हट जाएगी, ऐसे होता था। फिर बाद में चला कि फिर 7 दिन के लिए लगा दिया गया। उसी तरह ऐसे न्यूज पेपर वाला में मतलब छपा दिए थे शिक्षा मंत्री बोल करके, है कि इतना दिन में ये चीज और स्टेट क्लियर हो जाएगा, शिक्षा की बहाली आ जाएगी, इतना सीट। देखिए खुद ही मुख्यमंत्री के ट्वीट से 1,20,000 का मतलब अलॉटमेंट किया गया था। अब बताइए अब कितना 26-27 हजार पे आ गया वैकेंसी। तो ऐसे अनुमान लगा के बोल रहे थे कि 1,20,000। अरे आप जो वादा किए उनको पूरा कीजिए, आप मुख्यमंत्री है ना जी, हाँ। आपका बात का होना चाहिए ना, सभी को विश्वास होना चाहिए ना। आप जो बोले सभी का विश्वास था। आप ही अब बताइए, आप कुछ बोल रहे शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे इस तरह से, और 2 बार प्रोटेस्ट हुआ कुछ नहीं हुआ, है ना। और 1,20,000 दे दीजिए। देखिए कितना उम्मीद लगा के लोग बैठे थे। देखिए TRE 1 TRE 2 ये 3 में हुआ, उसमें कौन कौन लोग गए? पहले से जो B.Ed या D.Led करके बैठे हुए थे, मतलब यंगेस्ट ज्यादा नहीं गए हैं, और वो पे गए हैं ना तो दूसरे स्टेट वाला बहुत भर गए बिहार में। जैसे कि यूपी का, पश्चिम बंगाल का हो गया, है ना, ज्यादातर यहाँ पे, फिर झारखंड का, इस तरह से है। और जब डोमिसाइल देखिए पहले हटा दिया गया था वहां पे बिहार में, तो सारा लोग स्टेट का डाले, यहाँ पे टीचर बन गए। अब लागू डोमिसाइल हुआ तो सीटें कम कर दी गई यहाँ पे, बताइए। तो आप तो बोल रहे हैं कि बेटियों को मतलब क्या करेंगे, आरक्षण 35% और रिजर्वेशन देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, देंगे। तब सीटें अब कम कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आरक्षण का रिजर्वेशन कहाँ दे रहे हैं आप? दे रहे हैं क्या इसमें? मतलब देखिए कितना अगर इस बार जो एग्जाम देता, है ना, कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन अच्छे जो ये युवक शिक्षक अभ्यर्थी थे एग्जाम देकर जाते, वो अच्छा से स्कूल में पढ़ाते, क्योंकि पढ़ करके अच्छी तरह से तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं। पहले क्या था, 1-2 में एग्जाम हुआ 40 नंबर पे, 30 नंबर पे, आंख बंद करके ऐसे ऐसे मार के, जो खेती करने वाले, गोबर ठोकने वाले, जो सीटेट पास थे, B.Ed D.Led पास थे, सबका नौकरी हो गया, बूढ़ा से बूढ़ी तक के सबका हो गया। अब इस वाला में जो होता, जितने भी यंग थे B.Ed किए हुए D.Led किए हुए, वो जाते अच्छी तरह से पढ़ाते, है ना। ये होना चाहिए था। जब युवा को बारी आया, हम लोग का आया यहाँ पे, बोलते यहाँ पे, तब फिर क्या हुआ, यहाँ पे सीटें कम कर दी गई, देख सकते हैं। और रोज नया नया कुछ ना कुछ होते रहता। कैसे शिक्षा मंत्री पर आप विश्वास कर लीजिएगा कि दिसंबर में वो एग्जाम ले लेंगे? हाँ,
कुछ नहीं। अभी तो मतलब चुनाव है इस तरह से, तभी टाल मटोल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ठीक, बाद में अगर मतलब किसी का भी अगर सरकार बन जाती वहां पे, तो आपको सत्ता में रहिएगा, आप तो दुरा दुरा के तो मारिएगा, आंदोलन करने वालों के लिए मारिएगा ना, तभी दाव है मतलब मांगने के लिए। फिर तो नहीं कर सकते कुछ, है ना। कितना उम्मीद से लोग पढ़ रहे थे, और आप बोले थे कितना लग एक शिक्षक की क्या सीट आएगी, ऐसे उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। ठीक है, सब उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, कितना लड़की लड़का है ना कि जॉब हो जाएगा इसके बाद, है ना, शादी ब्याह धूमधाम से करेंगे, है ना, इस उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, और कोई दूसरा चीज का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हुए थे, है ना। क्योंकि बीएड भी किए, 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगा के किए, है ना। तो वो सोचे थे कि साल भर मतलब क्या, उसी अगस्त से बोला जा रहा था, ये अगस्त भी खत्म हो गया, और रोज नया नया मतलब न्यूज में आते रहेगा, और लोग स्टेटस लगाने वाला सब पागल होता है, लगा देगा तुरंत, है ना। क्या कितना लग बहाली ये आ रही है, स्टेट ही दिन होगा, अरे तू भी पगला है, देख विश्वास नहीं होता है, स्टेटस क्यों लगाते हो ये सब पेपर में। अब रोज कुछ न कुछ, अब विश्वास करने लायक नहीं है, न्यूज में जो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तब लगता है कि फेक न्यूज है, इस तरह से लगने लगा है ना। देखिए अब तो क्या करना है, ठीक है। अब पता नहीं, जो शिक्षक की बहाली आई थी 1 2 3 में ही, फिर पता नहीं कि 5 साल के बाद आएगी क्या आएगी, हो सकता है। बिहार में तो ऐसा होता है कि एग्जाम का फॉर्म भरवा दिया जाता है, और जैसे देख सकते हैं सचिवालय का फॉर्म, है ना, लगता है कि 1 साल से ऊपर ही हो गया ना, और उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुई है। समझ सकते हैं कि अगर टीचर वाला में भी ऐसे भी हो सकता है कि फॉर्म डलवा ले जाए, एग्जाम ही नहीं दिया गया, हो सकता है ना, इस तरह से होते हैं। और बिहार में भी एग्जाम होते हैं तो कुछ पेपर कैंसिल, ये भी शिकायत वगैरह मिलता है इस तरह से। देखिए मेहनत करने वाले तो करेंगे ही, मेहनत तो करते ही रहेंगे, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मंत्री कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं, और अधिकारी कुछ और बोलते हैं। अब इसमें कौन किसको चला रहा पता नहीं, है ना। आप मुखिया है, सीएम है, तो आपका बात का भरोसा होना चाहिए था ना। देखिए, और जितना बोले हैं वादा वो पूरा कीजिए, है ना, तभी तो आप पर विश्वास रहेगा, है ना, और सभी आपको सपोर्ट करेंगे इस तरह से। युवा इसमें अगर टीआरई फोर्थ होता तो इसमें सब यंग लोग जाएंगे, आप सोच सकते हैं कि कितने मतलब जम तम से तैयारी के साल भर में कितने वो ज्ञान को गेन किए होंगे, तब वो जाकर अगर स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे बच्चों के लिए, देखिए, और अच्छा से पढ़ाएंगे भी। उसमें टीआरई 1 2 में गए तो देख सकते हैं दूसरा स्टेट वाला ज्यादा भरा हुआ है बिहार में, है ना। और ज्यादातर इसमें पुराने लोग हैं जितना करके बैठे हुए थे बीएड डीएलएड, ये देख सकते हैं आप। ठीक, और जो इधर किए थे बीएड डीएलएड, स्किल है यहाँ पे, 3 3 महीना का ट्रेनिंग मिला है ना। डेवलप कैसे पढ़ाना है, कितने घंटे का, सब चीज बताया गया है कि लड़कन को कैसे सिखाया जाना, सिखाए कि वो सीख जाए, है ना, प्रेशर में नहीं सिखाना है ना, मजाकिया रूप में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कर देना है ना, इस तरह से। तो सब यहाँ पे स्किल बताया गया है। जो इधर बीएड वगैरह डिलीट किए हैं, है ना, वो ट्रेंड है, वो जानते हैं, और बच्चे भी सीख जाएंगे, और उनको तैयारी अच्छी तरह से है, जो इस बार टीआरई 4 से देंगे। ठीक है, आप तो बोल रहे हैं कि टीआरई 5 भी आएगी, अरे पहले तो टीआरई 4 तो कंप्लीट कर दीजिए। अब तो बोले कि टीआरई 5 भी है, अरे आएगी ठीक है, अब उसे टीआरई 5 निकाल दी, उसमें 5,000 सीट रहेगा, 4,000 रहेगा, समझ सकते आएगी। लेकिन ये तो बोले थे टीआरई 4 में, उसको तो पूरा कर दीजिए कि 1,20,000 बोले थे, वे बोले थे कि आधा आधा हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हाफ कहाँ कर रहे हैं, जब स्टेट एग्जाम भी ले रहे हैं, एसटीटी एग्जाम भी ले रहे हैं, तो पूरा दे देते ना, कहीं मौका भी मिली उसमें बैठने के लिए भी, मिली है ना सभी को। तो 1,20,000 बोले थे तो दे दीजिए। ठीक, पहले तो बोले थे कि 2025 में एसटीटी लेंगे, ठीक, और फिर आंदोलन वगैरह हुआ, तो फिर बोले कि नहीं इधर ही मतलब क्या 2026 में स्टेट लेंगे, सॉरी, तो यहाँ 25 में, ठीक, अच्छी बात है स्टेट ले रहे हैं, तो जितना सीट बोले थे कि 1,20 देंगे तो उतना दे देते, सबको संतुष्टि हो जाता। पढ़ने वाला का दिल टूट रहा है ना। कितना गरीब से गरीबी जो पैसा मतलब ले करके बीएड वगैरह की है, या पटना में आकर के रूम रेंट मतलब गाँव से कितना साल रह करके पढ़ेंगे लिखेंगे, मेरी जॉब हो जाएगी, इस तरह से देखने के लिए दुख दर्द बहुत मिलेंगे इसमें। ठीक है, आप तो उम्मीद पे पानी फेरते जा रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्या बोलना है ना।
अब इसमें भी लोग को लगता है कि पर्व त्योहार इधर आज नवरात्रि है, ठीक, और दशहरा वगैरह चल ही रहा है कि एकदम घर से नहीं निकलना है, छठ हो, दीपावली हो, दशहरा हो, एकदम जम के पढ़ना है। अरे जम के तो पढ़ना ठीक है, एक दो दिन मतलब साल भर में एक दो दिन पर्व है, एक दो दिन से क्या मोटिवेशन इसमें मिलेगा, ठीक है। और दिन बाकी दिन तो टाइम वेस्ट करते ही रहते, तो घूमना भी चाहिए, घूमिए ठीक है, नहीं है कि मतलब अब जिंदगी का कोई भरोसा है कि कल क्या हो जाए, कल कोई देखा है, नहीं ना देखा है, ठीक है। और एज भी नहीं रहते हैं, हम मान लीजिए कि एज कुछ और हो जाएगा, अब लड़का वाला हरकत कीजिएगा, बउआ वाला हरकत कीजिएगा, तो दिक्कत है ना। तो पढ़ाई के साथ देखिए पर्व त्योहार है, मनाना चाहिए, घूमना चाहिए, ठीक है। ऐसा है कि नहीं कि एकदम रूम में ही पैक रहे, एकदम बंद रहे, है ना, एकदम वीडियो एकदम मोटिवेशन देखे हैं टीचर का, बोलते हैं कि इस बार दीपावली नहीं मनाना, छठ नहीं मनाना, दशहरा नहीं मनाना है, एकदम रूम में बंद होके पढ़ना है ना। पढ़ने वाले तो कैसे भी टाइम निकाल लेते हैं जी, कहीं भी टाइम निकाल लेंगे। देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप रेगुलर 5 से 6 घंटा पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए 10 घंटा पढ़ते दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, रहता नहीं तो पढ़ाई वो कैसा पढ़ाई है, पढ़ाई वो थोड़े ना है। रेगुलर पढ़ना है लेकिन कम ही पढ़ना, 5 से 6 घंटा पढ़ना है ये। और देखिए समझ के कोई रटने वाला मतलब कोई सब्जेक्ट जिस चीज तो रटने वाला चीज है, रट सकते हैं, लेकिन साइंस समझने वाला चीज होती है। अब इसमें भी लोग क्या करते हैं, जब आपको मन करे तब पढ़िए, सुबह तो सुबह और शाम तो शाम, जब ये होता है। हम लोग जैसे थे मैट्रिक इंटर में, तो लोग बोलते थे सुबह उठ के पढ़ेगा, जल्दी याद हो जाएगा। वो कैसे होती है, वहां पे शांत माहौल के कारण होते हैं, सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा, शांत माहौल, कुछ नहीं, न गाना न कुछ नहीं, मतलब एकदम क्या, एकदम शांत माहौल। इस तरह से शांत, जहाँ भी पढ़ाई करते हो एकदम शांत होना चाहिए। अब दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े, शांत होना चाहिए। और 6 से 7 घंटा सोना भी जरूरी है सेहत के लिए, याद रखिएगा। अब ये नहीं कि पढ़ाई पे खाली पढ़ते रहे, सेहत बिगड़ती जा रही है। तो खान पान भी, और थोड़ा मतलब बाहर का खाना, देखिए हम बाहर का खाना नहीं खाते, बहुत कम ही, कभी कभार, हाँ, तो न के बराबर, है ना। घर का खाना वही खाते हैं, ठीक। फल फूल खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना बाहर का, ये बोल रहे हैं, ठीक। तो अब सेहत पर ध्यान रखना है। देखिए अब पढ़ने वाले तो ज्यादा शरीर नहीं बनता है, समझ सकते हैं, जैसे देख सकते हैं। आपका है कि नींद भी अच्छी तरह से पूरी नहीं, 5 से 6 घंटा भी सो नहीं पाता, 5 से 6 घंटा सोना चाहिए। और जितना हो सके खाना खाने के बाद पानी पूरा पीना चाहिए, है ना, आधा घंटा के बाद पिए, पानी पीना है ना। और पढ़ने वाले विद्यार्थी के भर पेट खाना भी नहीं, मतलब ये होता है, ठीक ना। और फिर जॉब के बाद तो देखिएगा शरीर ही शरीर बन जाता है। पहले देखिए, पहले का खान सर अब का खान सर ने मिला कर देखिएगा उनका वीडियो कैसा है, पहले दुबले पतले और पढ़ाने के अंदाज, अब अंकल। तो आदमी क्या होता है, धीरे धीरे फेमस होते हैं, ये नहीं कि वही होता है, लेकिन लगातार मेहनत करना होगा। ये नहीं कि आज मेहनत किया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत करते जाइए, पैर खींचने वाले लोग बहुत हैं। आपसे दोस्त भी रहेगा तो जलेगा, लेकिन आपसे बात करेगा ठीक है, लेकिन अंदर में जो भावना जलन के होता है कि हमसे आगे ना निकल जाए, ये याद रखना है ना। कोई माता पिता के अलावा कोई भी नहीं चाहता आपका कि आगे बढ़े, गोतिया भी नहीं चाहते, आसपास के लोग भी नहीं चाहते, आप जिससे बात करते वो भी नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े, ठीक है। अगर आपका दोस्त आगे बढ़ जाता फिर आपको नहीं पूछेगा, तो आप मेहनत कीजिए। कोई भी हो, कैसा भी दोस्त हो, आप इतना ज्यादा लगाव रखते भी हो, अगर नौकरी उसको लग जाती है तो आपको लात मार के भगा देगी, मतलब वो पूछेगी भी नहीं, याद रखिएगा। आपको लगता होगा ना कि जिससे बात करते हो वो बेस्ट फ्रेंड है, नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, सब काम से काम का मतलब ही रखते हैं, काम निकालते हैं, ये याद रखना है, ठीक। दोस्ती वहां तक ठीक है, ज्यादा विश्वास भी नहीं है दोस्ती पे, ठीक। पढ़ाई लिखाई ध्यान दीजिए। और माता पिता ही चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, बेटी आगे बढ़े, इसके अलावा कोई नहीं मतलब देखना चाहता है, याद रखिएगा, कोई परिवार में भी नहीं, ठीक, ये होता है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।